अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जुलाई के महीने की 11 तारीख दिन हफ्ते का है। 2-3 बड़ी आम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले ख़बरें मैं आपको बता देता हूँ, फिर इनकी जो तफसील होगी वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। एक तो फवाद चौधरी और कोट लखपत में जो PTI के कैदी हैं, जो असीरान हैं, उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, इमरान खान साहब के हवाले से क्या बातें हुई हैं और उसके साथ साथ नून लीग के जो टाउट्स हैं अब वो सर चढ़कर बोलने लगे हैं मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ। ये क्या फंडा है, इसकी क्या हकीकत है? नवाज शरीफ पे पाबंदी लगने वाली है और लग भी चुकी है। आप भी सोच रहे होंगे कि जिनकी बेटी एक सूबे की वज़ीर आला हो, भाई जो है वो वज़ीर आज़म हो और फिर इस किस्म की पाबंदी, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। और उसके साथ साथ आज से अगर 4 साल पीछे ये जो जाएँ, तो जब नून लीग की हुकूमत नहीं थी, PTI की हुकूमत थी, जब पेट्रोल की प्राइसें 150 रुपये पे थी, आम आदमी खुशहाल था, गरीब खुशहाल था, चीज़ें कंट्रोल में थीं, सारी चीज़ें बेहतर चल रही थी। उस वक्त एहसन इकबाल साहब क्या कहते थे, शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे और बाकी जो नून लीग के बड़े फन्ने खान साहब हैं वो क्या कहते थे, इस हवाले से उनकी कुछ तफसीलात भी मैंने इकट्ठी की हैं। उनके बयान जो हैं वो भी मेरे पास मौजूद हैं। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इन तजर्बाकारों ने क्या क्या दावे किए थे, क्या क्या बातें की थी। और अब चाहे कश्मीर चले जाएं, चाहे बलूचिस्तान चले जाएं, चाहे KPK चले जाएं या पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, जहां पे हर बंदा आपको दुखी दिखाई देता है, हर बंदा परेशान दिखाई देता है, हर वो बंदा चाहे वो जितना मर्जी कमाता हो, लेकिन शाम के टाइम जब वो घर जाता है तो उसकी जो परेशानी होती है वो उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब आपको पता है PTI में थे, बाद में जी जब उन पे सख्तियाँ पड़ी तो PTI छोड़ के चले गए, बड़ी बातें हुई, सारी चीज़ें हुई। एक तरफ वो अभी जो PTI के मौजूदा क़यादत है उस पे बात करते कभी दिखाई देते हैं, कभी क्या बातें करते हैं, कभी जी वो बैठे होते हैं, वो पार्टी बना के और लोगों के साथ मिलके जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बातें कर रहे होते हैं कि जी मैं ही इमरान खान साहब को रिहा करवा सकता हूँ, मैं ही इमरान खान साहब के हवाले से ये कर सकता हूँ। तो उनकी मुलाकात हुई है महमूद रशीद साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, कोट लखपत जेल में जो PTI के असीरान हैं। और उन्होंने जो बात की है इमरान खान साहब के हवाले से, वो चाहते हैं, जो फवाद चौधरी साहब के बयान हैं या बात उन्होंने की है कि वो चाहते हैं कि बात मफाहमत से हल होनी चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो उनकी बातों का जो मकसद था वो यही था कि इमरान खान साहब डील कर लें, इमरान खान साहब इनके साथ मुज़ाकरात कर लें, तो यही जो है वो बेहतर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो इतने अरसे यानी कि 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जेल में बैठे हुए हैं और उन्होंने भी सोचा हुआ है कि कोई भी बंदा जब मुज़ाकरात की बात करने आएगा तो फिर उनके पास जो कप्तान चप्पल है वो उन्होंने उतार लेनी और उनकी जो भी बंदा होगा उसकी उन्होंने दुर्गत बना लेनी है। क्योंकि आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, आज से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले जी रिहाई हो रही है, ये हो रही है। तो खान साहब जो हैं ये खुलम खुला उन्होंने कह दिया था, कई लोगों ने उनसे मुलाकात की, खुफिया मुलाकात की। शहर इक़्तिदार में जो असल बात है, आप किसी भी तजज़िया निगार या किसी सीनियर सहाफ़ी से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि खान साहब ने कहा हुआ है कि मैं अगर बाहर आऊँगा तो अपने केसों का मुकाबला करके आऊँगा, मेरा मैंडेट जो चोरी किया गया है वो वापस आए और उस तरीके मैं किसी भी सूरत डील करने वाला नहीं हूँ, मैं इनके आगे झुकने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर झुकने वाला होता, नवाज शरीफ साहब होता, तो फिर आप कह सकते हैं 2-3 महीने बाद वो उनको गुर्दों का कोई मसला हो गया होता, उनके प्लेटलेट्स गिर गए होते, या शहबाज शरीफ साहब की तरह उनकी कमर या मोहरों में कोई दर्द शुरू हो जाता। तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अब तो नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि अगर लीडर है, कोई बहादुर लीडर है तो वो इमरान खान है। अगर डट के जिसने जेल काटी है, जिसने वाकई मनवा दिया है कि जो कहते थे कि 1 साल से ज़्यादा इमरान खान साहब जेल नहीं काट सकता, आखिर इमरान खान साहब ने ये मनवा दिया है कि वो जेल काट सकता है। हक पे आप हों तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको नहीं गिरा सकती। तो फवाद चौधरी साहब का किरदार आपके सामने है, कभी किस आप कह सकते हैं विकेट पे खेलता है, मतलब दोनों तरफ खेलने वाला बंदा है। और उसकी जो मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि मफाहमत ही वाहिद हल जो है सारी चीज़ों का है। लेकिन आपको पता है कि खान साहब झुकने वाले नहीं हैं और ना ही वो झुकेंगे, ना ही वो इनके हाथों पे बैत करेंगे। जिन्होंने मुल्क को लूटा,
इस तरीके मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। कश्मीर, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, किसी भी सूबे की बात कर लें, किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, लग आपको पता चलेगा कि जो इन्होंने सूबे का हाल कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो कुछ 4 साल पहले जो बयान दिए गए नून लीग की तरफ से, वो बयान मैंने लिखे हैं कि जनाब क्या बयान थे। और उस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस 150 रुपये पे थी, एहसन इकबाल क्या कहते थे, शहबाज शरीफ क्या कहते थे, वो आपको मैं बताता हूँ। मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसके पास टीम है, जिसके पास तजर्बा है, जो डिलीवर कर सकती है। ये कहना था जनाब एहसन इकबाल साहब का कि जी तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, डिलीवर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और उन्होंने कैसे डिलीवर किया वो आपको पता है। आगे सुनिए जी। जब ये लोग इक़्तिदार में आने वाले थे, एक टीम हमारे पास है, तजर्बाकार टीम है, ये बयान था नवाज शरीफ साहब का। मतलब जब वो इक़्तिदार में नहीं आए थे तो उन्होंने कहा जी ये हो सकता है। तो खैर, ऐसा जो डार साहब थे उन्होंने भी कहा कि जी महंगाई को कम करने के लिए हमारे पास प्लान मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब के भी यही सारे बयान थे और आसिफ जो साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी कहते थे कि हमें पता है कि कौन सी दवाई किस टाइम देनी है, बायोटिक देनी है, पैरासीटामोल देनी है, या कौन सी टैबलेट जो है वो किस टाइम देनी है। तो मतलब ये है कि जो भी सारी चीज़ें हैं, जो पेट्रोल प्राइस 150 रुपये पे पेट्रोल की प्राइसेस थी, ये कहते 70-80 रुपये कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सारी चीज़ें होने के बावजूद ये कहते थे हम जब आएंगे तो हमारे पास ऐसा जिन मौजूद है जो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, महंगाई का तूफ़ान टूट जाएगा, हम रिलीफ लेके आएंगे, बिजली की कीमतों को कम करेंगे, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमतों को कम किया जाएगा। और आखिर पे बात ये आ गई कि अब आपके सामने है कि रात को एक दफ़ा फिर जो पेट्रोल बम है वो गिरा दिया गया है। थोड़ी सी बात होती है तो जो पत्थर होता है, कल 13 किलो का पत्थर जो है शहबाज शरीफ साहब ने अपने सीने पे रखा और एक साइड पे 14 किलो का पत्थर था, यानी कि डीजल की कीमत में 14 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये इजाफा करके साबित कर दिया कि वो इस अवाम के सबसे बड़े हमदर्द वज़ीर आज़म हैं। तो ये इनकी हुकूमत है, ये इन तजर्बाकारों की हुकूमत है जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। आप कश्मीर चले जाएँ, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें पुलिस के शोहदा की जो लाशें हैं फैमिलियाँ उठा के इंसाफ मांग रही हैं, ऐसा कभी किसी हुकूमत में नहीं हुआ। बलूचिस्तान का आप हाल देख लें, KPK का आप हाल देख लें, कश्मीर का आप हाल देख लें, गरीब का आप हाल देख लें। एक महीने में 8,000 कमाने वाला जी वो गरीब नहीं होता। तो आप 8,000 में क्या होता है यार? 8,000 रुपये मैं समझता हूँ कि एक गरीब बंदा शायद 2 दिन भी नहीं गुजार सकता, जिस तरह के मामला, जिस तरह की चीज़ें कर दी गई हैं। और फिर बातें करते हैं हम जी पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, जो करना है आप कर लें, हम क्या कर रहे हैं, जो आप करना है कर लें। मतलब बदमाशी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और तजर्बाकार जो हैं वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज फिर उन्होंने कहा है कि जिस तरह की इन्होंने बातें की थी, जिस तरह के इन्होंने डायलॉग बोले थे, जिस तरह की इनका रवैया था, तो इनको हुकूमत से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा है। लेकिन बहरहाल आपके सामने है, मामलात भी आपके सामने हैं कि मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ना तो इनको गरीब आवाम की परवाह है, सिर्फ अपना बैंक बैलेंस। जहाज़ खरीदना है जी खरीद रहे हैं जहाज़, जो करना है कर लें। मतलब बदमाशी पे ये बैठे हुए हैं और इनको कोई किसी भी गरीब की परवाह जो है वो नहीं है। तो खैर अब आगे देखते हैं, ये तजर्बाकार जो हुकूमत है 4 सालों से तो हो रही है, लेकिन अब ये आगे भी यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें और टाइम मिला तो हम ये कर लें। जो मुल्क पे 4 से 5 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हों, जिनका भाई CM रह चुका हो, जिनकी बेटी मौजूदा CM हो, और उनके ये अल्फाजों के हमें दोबारा हुकूमत मिली तो हम यहाँ पे दूध की नहरें बहा देंगे। दूध की नहरें तो नहीं बही, हाँ अलबत्ता गरीबों का जो हाल है वो आपके सामने है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, आपको पता है कि नून लीग के कुछ ऐसे टाउट्स हैं कि जो नून लीग के लिए काम करते हैं, जो नून लीग के पे रोल पे हैं। जब भी नून लीग कोई ब्लंडर करती है तो उसको बचाने के लिए ये मैदान में आते। अब ये सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नून लीग और मोहसिन नकवी साहब के आपस में कोई मामलात चल रहे हैं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो भी काम वो कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की जा रही है। और इस हवाले से नून लीग के जो टाउट्स हैं वो सोशल मीडिया पे सरगर्म नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से कोई भी बात हो, जो कोई भी काम हो जो मोहसिन नकवी साहब के अंडर आता है, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे और उसको नेगेटिव या उसका दूसरा रुख जो है
गलत रुख बयान करके लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। और आपको पता है कि नून लीग का यही काम है, जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि गर्दन से पकड़ते हैं, और जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर ये जाके पाँव में बैठते हैं। लेकिन इनका ये भी एक आप कह सकते हैं कि इनमें ये चीज़ भी पाई जाती है कि कोई भी बंदा इन पे बोले तो फिर इनके जो टाउट्स हैं, हालांकि पीटीआई इस हवाले से कोई बात नहीं करी, लेकिन जो नून लीग के टाउट्स हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त सरगर्म है, और मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं जनाब, जो आखिरी खबर है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब पे पाबंदी लगने वाली है। पाबंदी क्यों लगने वाली है? इससे पहले भी पाबंदी लगी, जब नवाज शरीफ साहब को गिलगित भेजा गया, फिर कश्मीर के लिए तैयार हुए और ये सारी चीज़ें हुई। फिर आखिर पे मरीम नवाज़ ने भी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि जी आपके जो उनके करीबी एमएनए एमपीएज़ हैं असम्बलियों में, वो खान साहब की जो कप्तान की सॉरी कह सकते हैं नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लेके आ गए। तो इससे जो बड़े हैं उनको बड़ा गुस्सा आया कि हम एक तरफ कहते हैं कि इसको आराम से बैठने दो, क्योंकि वो इनकलाबी लीडर है ना, उनमें वो इनकलाब वाला वो जो एक कीड़ा है वो जाग जाता है और वो ऐसी बातें कर देते हैं। तो फिर आपको पता है बड़ों को भी गुस्सा आ जाता है। तो जब उनको गुस्सा आया तो मरीम नवाज़ भी एक साइड पे खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि जी भाई आप तस्वीरें ले आएँ। और फिर नोटों पे इनकलाबी लीडर की तस्वीरों की बात हुई। मादरत में इनकलाबी लीडर कह रहा हूँ, इनकलाबी लीडर तो नहीं है, अलबत्ता भगोड़ा हम उसको ज़रूर कह सकते हैं। तो खैर अब ये मुकम्मल तौर पे कह दिया गया है, किसी भी चीज़ में नवाज शरीफ हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखते हैं, इमरान खान साहब उसी तरह खड़े हुए हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं, डट के खड़े हैं। और अब आने वाले दिनों में जो 5 अगस्त को अब एहतजाज की कॉल का भी ऐलान किया गया है, आखिर देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है शायद इसमें कोई बड़ी बेहतरी का इम्कान मिल सकता है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र आ सकता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जैसे कोई और ख़बर आएगी वो आपके सामने रखेंगे। बाकी पेट्रोल की कीमतें आपको पता है कि वो बढ़ चुकी हैं, मज़ीद भी महंगाई बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़, जाते जाते मैं एक चीज़ भूल रहा था, इस वक्त गंदम का जो आप कह सकते हैं एक तूफ़ान आने वाला है, गंदम शार्ट होने वाली है और इसके लिए बाहर से गंदम जो है वो मंगवाए जाने का इम्कान है। लेकिन अब देखते हैं दूसरी तरफ जब चीज़ें महंगे करेंगे, किसानों को रिलीफ नहीं देंगे, चीज़ें सस्ती नहीं करेंगे, तो फिर आपको चीज़ें लाजमी बात है बाहर से मंगवानी पड़ेंगी। एक वाहिद मुल्क है, हमने बचपन में पढ़ा था पाकिस्तान गंदम जी फलां दूसरे तीसरे नंबर पे दुनिया में गंदम जो है वो पैदा करने वाला मुल्क है। लेकिन वही किताबों वाली बातें थी। लेकिन अब वही मुल्क जहाँ पे किसान रो रहा है, जहाँ पे आम बंदा रो रहा है, गरीब की चीखें निकल चुकी हैं। बिलों के बिल अगर बिजली के बिल जो हैं 200 से ज़्यादा यूनिट जलते हैं तो वो सज़ा आपको 6 महीने भुगतना पड़ती है। और इसके साथ साथ अभी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, पहले ये होता था कैश देते थे तो टैक्स ज़्यादा लगता था, और कार्ड से पे करते थे तो फिर आपको टैक्स कम देना पड़ता था। लेकिन अब आपको ये बताएं कि अब आप बेशक कार्ड से पे करें या आप कैश दें, आप पे फिर भी टैक्स उतने ही % लगेगा जितना आप कैश पे लगता है। तो ये हुकूमत अब चाह रही है कि किसी न किसी ज़रिए से जैसे भी करके हम माल लूट सकते हैं, हमने लूटना है। अब देखते हैं ये कितने तक हम पे मुसल्लत रहते हैं। बहरहाल इस हवाले से आपको जो भी राय हो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।